आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले देखिए आप, पटना हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा और असिस्टेंट प्रोफेसर के एक विषय के जो इंटरव्यू आयोजित किए जाने वाले थे उन इंटरव्यू के ऊपर रोक लगा दी गई है। किस कारण से रोक लगाई गई है, नए इंटरव्यू कब आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, तो ये न्यूज इसके अंदर आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इस आयोग के द्वारा क्या किया गया है, जिस विषय के अंदर विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है, अभी आयोग ने कल देर रात्रि को एक नोटिस जारी किया है और उसके तहत क्या किया है, अभ्यर्थियों को एक विषय के अंदर जो है विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। तो ये दोनों जो अपडेट है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब देखिए आप वीडियो। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की गई थी। और ये किससे संबंधित है, ये जो सहायक प्राध्यापक भर्ती का विज्ञापन आयोग के द्वारा विज्ञापित किया गया था, विषय है समाजशास्त्र, ठीक है, तो उससे संबंधित ये जानकारी है। आपको बता दूं कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर विषय समाजशास्त्र में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 108 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। और इन 108 पदों के लिए आयोग के द्वारा इंटरव्यू आयोजित किए गए थे और इंटरव्यू के बाद 10 जनवरी 2025 को इस विषय में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, उनकी सूची जो है वो जारी की गई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी प्रदान की थी। दोस्तों, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये विशेषकर बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है और उससे भी बढ़ करके ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी प्रदान करने के लिए है। इसलिए बिहार राज्य के जो भी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक आपके पास में जो सोशल मीडिया साइट के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, विशेषकर जैसे व्हाट्सएप वगैरह के अंदर या अन्य सोशल मीडिया साइट पर, तो वहाँ पर हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के अभ्यर्थियों तक हमारा वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर को लेकर के और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स को लेकर के उनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, उसके पश्चात अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं और उन अभ्यर्थियों को कौन सा जो विश्वविद्यालय है वो आवंटित किया गया है उसकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जो है वो आपके सामने दी गई है। तो एक नंबर कॉलम के अंदर जो अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है और 7 नंबर कॉलम के अंदर किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो आपको बता दूं कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी प्रदान की गई है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जल्द ही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर के और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके पश्चात उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ज्वाइनिंग का जो आदेश है वो प्रदान किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने खुद के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको ज्वाइनिंग प्रदान कर सकती है या अपने अधीनस्थ आने वाली जो कॉलेजें हैं उनके अंदर भी आपको जो है ज्वाइनिंग प्रदान कर सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची। तो चयनित अभ्यर्थी प्लस किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी का अलॉट किया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद ये आपके सामने है पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने अभ्यर्थी किस कैटेगरी के अंदर चयनित हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रदान की गई है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची। तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की गई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने चयनित अभ्यर्थी प्लस उनको जो विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है आयोग के द्वारा उसकी जानकारी देख सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है ये है अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची।
ये आपके सामने स्क्रीन पर एससी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो दी गई है। साथ ही साथ में विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, ठीक है। और इसके बाद में है पिछड़े वर्गों की महिला यानी डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के लिए चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, ठीक है। आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ये कहा है कि उपरोक्त में कोई तकनीकी त्रुटि या टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है सुधार भी किया जा सकता है। कोई अगर गलती हो जाएगी तो उसके अंदर सुधार भी किया जा सकता है। उसके लिए आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र भी जारी किया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके विषय से संबंधित जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको जल्दी ईश्वर के जो है आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब देखिए, आयोग के द्वारा जो एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है, वो न्यूज जो है वो क्या है? ये आप देख सकते हैं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई थी। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 उसके तहत ये जो विषय दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातन या फिर एशियन अध्ययन, ये जो विषय दिया गया है, इस विषय के आपको पता है कि आयोग के द्वारा जो है 185 जो है पद विज्ञापित किए गए थे। टोटल जो रिक्त पद थे वो 185 थे। तो आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर इनके जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई थी। यानी सुयोग्य जो अभ्यर्थी थे उनकी सूची आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी भी प्रदान की थी। तो इस विषय के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, इस विषय के अंदर जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे, जो मेरिट लिस्ट में आने वाले कैटेगरी के अनुसार जो मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थी थे, उनके इंटरव्यू का जो शेड्यूल है प्लस इंटरव्यू के जो कॉल लेटर है वो भी आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए थे। और आपको पता ही है कि इनके इंटरव्यू 15 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जाने वाले थे, ठीक है। लेकिन अब आपको बता दूं कि इस विषय में आयोग के द्वारा ये जो इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे थे, वो इंटरव्यू जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। और स्थगित क्यों किए गए हैं? हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो आदेश है उसके तहत, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका दायर की गई थी इस विषय से संबंधित। और उस रिट याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के द्वारा 10 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी किया गया है। तो उस आदेश के कारण से ही 15 जनवरी से 16 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले इस विषय के जो इंटरव्यू हैं वो आयोग के द्वारा अगले आदेश तक जो है तत्काल स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के द्वारा 10 जनवरी 2025 को क्या आदेश दिया गया था, अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए इस विषय पर ये वीडियो जो है ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो अब आगे इस विषय में इंटरव्यू कब आयोजित किए जाएंगे, नई डेट कब अनाउंस होगी, उसके बारे में भी आपको शीघ्र जानकारी मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।